वेलकम टू विनर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का विनर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो एक शानदार सा सेशन होगा वो होगा आपका यूपी बोर्ड जो है मैथ के पेपर। इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराया है। उसके आगे आज क्वेश्चनों को समझेंगे और उसके आगे की क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि वहाँ पर हमने क्वेश्चन जो बहुविकल्पी हैं उसमें 11 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 11 क्वेश्चन के बाद हम उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, इन सारे क्वेश्चनों को हमने किया है, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग करेंगे। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर लिखा गया है कि चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बताइए। ओ ए बी का क्षेत्रफल हमें बताना। देखिए, हम त्रिज्यखंड से संबंधित वीडियो बनाए हैं, यानी वृत्त के क्षेत्रमिति से संबंधित। तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या दिया गया है उन सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर दिया गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो दिया गया है वो थीटा का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री, और यहाँ पर रेडियस दिया गया है, आर का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, वो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, थीटा का वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.1 रख देंगे 14, ठीक है। और आर का वैल्यू दिया गया 4, तो 4 इंटू 4 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 31 जा 30 और ये 12 चांस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा आपका हो जाएगा 12। उसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 60, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12.3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, डेसिमल लगाएंगे, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 26 होगा, 3 8 जा 24, ठीक है ना। उसके बाद 2 बचेगा 20, 3 6 जा 80, तो 4.18 आ रहा है। तो आप देखेंगे 4.18, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4.19 है, यहाँ 4.91 है और 5 है। तो देखिए 4.18 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.18 को आप 4.19 भी लिख सकते हैं, ताकि ये आगे ना बढ़े। तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर है, इसको 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। इसमें से कौन सा मान होगा, हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो देखिए, 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएंगे 0, √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 0। तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2, तो 2 आपका ऑप्शन सी होगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद के क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का वैल्यू होगा। तो देखिए, इसका वैल्यू अगर देखा जाए ना तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, दिया है क्या, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो आप इसको चेंज कर लीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए, इसी को चेंज कर लीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 67 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री।
ठीक है ना, 90 में सॉरी 23 डिग्री, ये गलती हो गया है। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर 90 में से 23 घटाएंगे यानी कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, साइन स्क्वायर 23 डिग्री साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ये घट के क्या आ जाएंगे 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बोर्ड के पेपर में ऐसी चीज़ों को रफ के में केवल करके बहुविकल्पी को सॉल्व करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो थोड़ा हैंड राइटिंग सही नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पर हमें लिखित में सारी चीज़ों को करना है वहाँ पर हैंड राइटिंग हम अच्छी तरीके से आपको लिख कर दिखाएंगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है और tan A इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाने के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर ये सी का रहा 90 डिग्री, तो यहाँ पर सी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सी। अब 90 डिग्री का रहा है ए को आप क्या करेंगे, आप ए को यहाँ रखेंगे, सबसे बेटर रहेगा। देखिए अब जब ए को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है tan A इक्वल टू 1/√3। तो आप जानते हैं कि tan A यानी यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ए बी का, तो ए बी का वैल्यू आएगा 2, क्योंकि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और वहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा आपको। अब देखिए आपसे सवाल में पूछा गया है कि साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से देखिए पहले इन सारे वैल्यू को आप निकाल लेंगे। साइन ए कॉस बी, तो यहाँ से निकालिए साइन ए का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2। कॉस बी यहाँ होगा तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कॉड। तो आधार क्या है 1 और कॉड क्या है 1/2, ठीक है ना। फिर इसी तरह कॉस ए की यहाँ बात करें तो यहाँ पर ए का वैल्यू होगा आधार बटे कॉड, आधार बटे कॉड। और फिर साइन बी इसके कंसेप्ट में यहाँ पर ये लंब होगा, तो साइन बी के लंब बटे कॉड यानी √3/2। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे सबको, सबका मान यहाँ रखेंगे। साइन ए का वैल्यू 1/2, कॉस बी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा √3/2 और साइन बी का वैल्यू √3/2। यहाँ से सबको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और प्लस ये √3 का √3 में स्क्वायर होगा तो 3/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3 और 1 4/4, यहाँ से कैंसिल करेंगे 1 चांस में, तो ये 1 आएगा। देखिए यहाँ पर हम रफ वर्क के रूप में कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ों को आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित साड़ी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य आपको बताना है। तो माध्य क्या होगा आपको हमें यहाँ पर बता दें। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, हम पहले डाटा को लिखते हैं फिर चीज़ों को समझा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न साड़ी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, वर्ग अंतराल यहाँ लिखा है, यहाँ बारंबारता। इसके बाद आप क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, वही समांतर माध्य जिसे बोलते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब वर्ग अंतराल में दिया गया हो तो मध्य वैल्यू निकालेंगे, मध्य मान, मिड वैल्यू निकालेंगे, मध्य मान जिसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें मध्य मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से भाग देंगे 5 आएगा। यहाँ देखिए 10-10 का गैपिंग है, तो यहाँ भी क्या होगा 10-10 का गैपिंग आएगा, 15, 25, 35 और ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप किसी को भी ए मान सकते हैं। यहाँ पर इसको ए मानिए, ठीक है ना। और ए जब मानेंगे तो UD इक्वल टू होता है आपका x माइनस ए, ठीक है। तो देखिए 25 में से 5 घटाएंगे -20, क्योंकि x माइनस ए होता है, 5 में से -25 घटाएंगे तो -20, -10, यहाँ हो जाएगा आपका क्या 0,
यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20। अब इसमें किसी को एच मान लीजिए, इसको एच मान लिया जा रहा है, तो यहाँ पर u इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई एच। u का वैल्यू ये पूरे हैं और h का वैल्यू केवल 10 है, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे, -2 -1 0 1 और 2 मिल जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, एफ यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 जा 6 -6, 6 1 जा 6 -6, 8 0 को 0, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, ठीक है ना। इन सबको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ यू मिल जाएगा। देखिए 6 और 6 से 12 -12 हो रहा है, और 6 और 5 11, तो +11, तो -12 में से +11 घटाएंगे तो -1 आएगा, और इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 6 और 3 9, 9 और 8 70, 70 और 3 20, और 20 और 5 25। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य का जो फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू इंटू एच अपन सिग्मा एफ। ये स्टेप डिवीजन मेथड यानी पद विचलन विधि से हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ए का वैल्यू क्या है 25, सिग्मा एफ यू का वैल्यू क्या है 1 है, एच का वैल्यू क्या है 10 का गैपिंग है 10 है, और सिग्मा एफ का मान क्या है 25 है। यहाँ तक नहीं रहेगा, यहीं तक रहेगा। तो देखिए आपको 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 25 - 2/5, ठीक, 2 1 कम 2। अब देखिए 25 - 5 से भाग दीजिए, 0.20, 5 को 20 हो जाएगा। तो जब आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 24.6, तो 24.6 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सारी चीज़ों को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, तो इसलिए आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, ठीक है ना। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो सबसे पहले क्या किया है कि एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप आप जानते हैं 2πr होता है, किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर, तो ये क्या होगा 4a, ठीक है ना 4a। तो यहाँ पर जो त्रिज्या मानी जाएगी, तो यहाँ पर देखिए वृत्त का परिमाप 2πr होता है और वर्ग का परिमाप 4a होता है। आप यहाँ से कुछ चीज़ें कट रहा है तो काट लीजिए, यहाँ से पहले वैल्यू रख लीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 और r × 4 यहाँ पर a, ठीक है ना। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 कट जाएगा और 2 से ये 11 चांस में, यानी यहाँ पर रेशो अगर निकाला जाए r/a, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इधर कुछ नहीं है तो 7 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 7 और नीचे आएगा 11, ठीक है ना। यानी r का वैल्यू 7 और a का वैल्यू क्या होगा 11 होगा। अब इनके आगे क्या कह रहे हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, किसके, वृत्त और वर्ग के। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, अनुपात किसका, अनुपात क्षेत्रफलों का। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, ठीक है ना। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान यहाँ दिया गया 7, तो 7 × 7, और वर्ग के लिए क्या होगा 11 × 11, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया और 11 दूनी 22, तो यहाँ से क्या होगा 7 दूनी 14 और नीचे क्या आएगा 11, तो 14 और 11 का अनुपात आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन भी है बी वाला 14 और 11, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से आपको समझा के कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन नंबर 18, एक आयताकार कागज 40 सेमी × 22 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है। ऊंचाई क्या है 40 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर ऊंचाई 40 सेमी है तो पूछा जा रहा है बेलन की त्रिज्या। अब ऊंचाई जैसे ये है ऊंचाई, मान लीजिए ये 40 है, तो जब हम इसको मोड़ेंगे तो इसको ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है ना, ताकि ऊंचाई वही बनी रहे। तो ऊंचाई 40 सेमी है, तो ये परिधि हो जाएगी 2πr और इसके किसके बराबर होगी 22 की, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 × 22/7, यहाँ पर r, यहाँ पर 22 से 22 कट जाएगा, r का मान क्या आएगा ये 7/2, तो 60/2 उसकी त्रिज्या हो जाएगी, जो ऑप्शन 3.5 दिया है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर 3.5 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि
निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग बताइए। माध्यक वर्ग कैसे बताते हैं, इसको हमें जानना होगा। तो देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 से 30 यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, माध्यक का मतलब माध्यिका जो बीचों बीच की वैल्यू होती है। नहीं तो हम आपको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, चीज़ों को आप देख लीजिए। देखिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर CF निकालना होगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं CF। आपको CF में क्या करना होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 को जोड़ेंगे तो आप 12 हो जाएगा, और 12 में 60 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 1 और 2 28। इसको जब ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 2 और 1 3 और 1 कैरी 4, और इसको 44। अब क्या करेंगे, माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 करते हैं, यानी 44/2। तो यहाँ से आएगा 22 आपका किस में आएगा, आपका 22 जो आएगा 18 जो दिया गया है ये इसी में आएगा। तो यही 20 से और 30 के बीच होगा, जो हमने ऑप्शन बताया कि 20 से 30 के बीच हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आपका यहाँ पर C ऑप्शन हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत फास्ट चल रहे हैं चीज़ों को करते हुए। यहाँ देखिए, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 24.5 और 26 हो तो इनका बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए इनका बहुलक वर्ग हमें बताना है। तो देखिए हमें क्या करना है, इनका बहुलक बताना है। तो बहुलक का एक फार्मूला होता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य, यानी माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 गुणे माध्यक दिया गया है आपका 26, माइनस 2 गुणे माध्य दिया गया है 24.5। यहाँ से सॉल्व जब करेंगे 3 6 जाए 18, 3 2 जाए 6 और 1 7, माइनस 2 5 जाए 10 डेसिमल, 2 4 जाए 8 और 1 9, 2 2 जाए 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 80 में से 9 माइनस करेंगे 9, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 29 आपका आंसर हो जाएगा। तो 29 ऑप्शन C है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी हम इसके आगे जो भी अभी सॉल्व करना है, जैसे ये सारी क्वेश्चन हमको सॉल्व कराना है, तो इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ज़रूर करते हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।